हेलो बच्चों, आज था आप लोगों का कक्षा 9 की सोशल साइंस की परीक्षा और आप लोगों ने तो दे दिया होगा। तो आप थोड़ा मिला लीजिए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही टिक किया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि जब जब लू सलमा को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, है ना, तो उसे 21 जनवरी 1773 को सार्वजनिक रूप से निम्न में से किस स्थान पर फांसी दी गई थी। ठीक, देखिए सिंपल से पूछ सकता था ना किस स्थान पर फांसी दी गई, लेकिन इतना लंबा चौड़ा लिख देता है ना डराने के लिए। हालांकि यहाँ पे 1773 पता नहीं क्यों लिखा, 1793 होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए तो कहां पे दी गई थी, तो प्लेस प्लेस डी ला, है ना, कॉनकॉर्ड में दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। ठीक है, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार निम्न में से किस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। तो किस क्रांति, हम लोगों ने 2 क्रांति पढ़ा है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति, यही दोनों में से एक हो सकता है, उधर तो होगा नहीं। तो कौन सी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति थी, है ना। आप लोग 10th में पढ़ेंगे फ्रांस क्या बोलते हैं राष्ट्रवाद को उदय में, कि फ्रांसीसी क्रांति ही, फ्रांस से ही क्या होती, पहली बार राष्ट्रवाद की क्रांति होती थी, यही फ्रांसीसी क्रांति, बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है रूस में, ठीक है, रूस में आधुनिक खेत विकसित करने उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के उपाय की जरूरत माना गया। ठीक है, माना गया किस प्रकार, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए इनमें से सभी दिख रहा है ना। देखिए वहां पे कुलकों के सफाया करना, ठीक है, ये सब चीजें वहां पे की गई थी। ठीक है, सरकारी नियंत्रण वाले विशाल काय खेत बनाना, ये सब किया गया था। यानी कि इनमें से सभी, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब जब इनमें से सभी नजर आएगा, तो 90% चांस होगा कि वही सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी, उम्मीद करता आप सभी ने इनमें से सभी टिक किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोप में समाज, ठीक है, यूरोप में समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा निम्न में से कौन सी थी। तो देखिए कौन सी थी, रूढ़िवादी, समाजवादी, या फिर उदारवाद, या फिर राष्ट्रवाद। तो हम लोगों ने एक विचारधारा के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा है। कौन सा विचारधारा बोलेंगे, समाजवाद, है ना, कार्ल मार्क्स, समाजवाद याद आया, तो हम लोग को उसी को ही यहाँ पे टिक करना, समाजवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में किस वस्तु का भारी संकट पैदा हो गया था, किसका, तो बोलेंगे भाई अनाज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नाथसीवाद। ठीक है, नाथसीवाद का उदय कहां होता है, ये क्वेश्चन आप लोग को बताया। ठीक है, नाथसीवाद कहां पे, रूस, जर्मनी, यूरोप या इंग्लैंड, क्या बोलेंगे, जर्मनी, है ना। नाथसीवाद यानी कि हिटलर से रिलेटेड, हिटलर जर्मनी का तानाशाह। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है हिटलर की नस्ली सोच। ठीक है, हिटलर का जो नस्ली सोच था ना, थोड़ा भेदभाव वाला जो सोच निम्न में से किन विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था, किन के विचार पर आधारित था। तो यहां पर है ना चार्ल्स डार्विन और एवं हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है औपनिवेशिक काल। ठीक है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में वन संसाधनों के दोहन में किस यूरोपीय शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आप लोग को लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, लॉजिक ये लगाने की जरूरत पड़ती है। देखिए औपनिवेशिक काल बोल रहा है और यहाँ पे भारत की बात कर रहा है। भारत किसका कब्जा था, किस यूरोपीय ताकत का कब्जा था, ब्रिटेन। तो भारत में कुछ भी होगा उसका जिम्मेदारी ब्रिटेन का होगा, तो किसका भूमिका, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में क्या था, आप लोग को लॉजिक लगाना था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है यूरोप में किन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, ठीक है, बागान बनाए गए और उनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। ठीक है, कौन सा तत्व, चाय, कॉफी और रबड़। ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, बताइए इंडोनेशिया के जावा, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए जावा से रिलेटेड बताया गया था ना कि जावा में निम्न में से किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे एवं घुमंतु किसान के रूप में जाने जाते हैं, है ना। कलांग था ना, ये रहा कलांग, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ है गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे। ठीक है, गुज्जर चरवाहे आप सभी को पता है ना, उधर जम्मू कश्मीर की तरफ आप लोग बताया गया था। चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में बुग्याल के ऊपरी घास के मैदानों की तरफ चले जाते थे। गढ़वाल और
कुमाऊं भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर के अगल बगल में होगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश बहुत दूर में, राजस्थान महाराष्ट्र बहुत दूर दूर में, ठीक है। उत्तराखंड ही जम्मू कश्मीर के जस्ट बगल में है ना। आप लोगों ने मैप देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को मैंने बोला था ना मैप देख करके अच्छे से जाना है, सभी राज्यों को कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा राज्य सभी को देख करके जाना है, ठीक है। उम्मीद करता आप लोगों ने किया होगा, मेरे बात को फॉलो किया होगा, है ना। देखिए यहाँ पे भारतीय भूभाग एशियाई महाद्वीप का निम्न में से किसका विस्तार, है ना, किसका विस्तार माना जाता है, ठीक है। किसका विस्तार माना, तो दक्षिण है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बताइए। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में कौन सा महासागर है भारत है, मतलब कौन सा महासागर भारत की सीमा को निर्धारित करता है, ठीक है। तो आप लोग को बताया गया था, मैप के जरिए भी बताया गया था, मैप भी बना करके हम लोग, है ना, जैसा भी ड्राइंग करके बताए थे, है ना। इधर क्या होता है, पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ठीक है। इधर दक्षिण, इधर उत्तर होता है। तो इधर क्या बोलते हैं, इधर पूर्व में क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बोलेंगे बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जिन लोगों ने मैप देख करके गया, मैप से रिलेटेड 3-4 सवाल आ गया, है ना। यहाँ पे देखिए निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है जो चीन की, देखिए फिर से मैप वाला सवाल है ना, जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगर मैप देखा आप लोगों ने तो आप सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश तो भाई बगले में है, हिमाचल प्रदेश भी बगल में, सिक्किम बगल में, बिहार भाई नीचे, बिहार साझा नहीं करता है चीन के साथ अपना कोई भी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे लिखा हुआ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है, तो ये है ना बैरन द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है बताइए। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक विशाल पठार है, इसकी विशेषता निम्न में से क्या है, इसकी विशेषता निम्न में से क्या है। या अनियमित त्रिभुजाकार है, बिल्कुल है ना। या गोंडवाना महाद्वीप के टूटे, हाँ बिल्कुल। अरे तो इनमें से सभी, देखिए मैंने क्या कहा था, इनमें से सभी आएगा तो यहाँ पर टिक करना ना, इनमें से सभी क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोगों ने ये बिल्कुल सही टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जिसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत के निम्न राज्यों में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है, तो वो कहां पाया जाता है, असम और, है ना, असम और हिमाचल प्रदेश में ना, असम और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। महोदय कैमूर तथा मैकाल निम्न में से किनके नाम है, ठीक है, किनके नाम है बताइए। नदियों के नाम है, पर्वतों के नाम है, ठीक है, पहाड़ियों के नाम है, या फिर पर्वत के नाम है। तो ये किसके नाम है, तो ये पहाड़ियों का नाम। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पहाड़ियों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है ना उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बताइए। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, कौन सी नदी। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है। हम लोग नदियों की बात किया तो साथ साथ में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का नाम साथ साथ में आता था, ठीक है, और गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से निकलता था, तो ये तीनों का नाम साथ साथ में आता था। यहाँ पे कृष्णा नदी का नाम इनके साथ जनरली देखा नहीं जाता था, ठीक है। तो डी ही यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ये हिमालय से नहीं निकलती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे धुआंधार, ठीक है, धुआंधार जल प्रपात भारत के किस राज्य और शहर में स्थित है, किस राज्य और शहर में स्थित है, तो यह है ना मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में कौन अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, कौन करता है, तो हिमालय पर्वत के अलावा कौन कर सकता है ना, हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण निम्न में से कौन माना जाता है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र से कौन सा माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, इनमें से सभी यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए कि सुंदरी वृक्ष निम्न में से किस स्थान पर पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष निम्न में से किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो किस स्थान पर ये पाए जाते हैं, तो ये है ना गंगा, ब्रह्मपुत्र और डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है, जिस शासन प्रणाली में, ठीक है, जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है उसे उसे क्या कहते हैं, कितना नंबर बताइएगा ना, किसे क्या बोलेंगे, लोकतंत्र बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल से उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक गैर लोकतांत्रिक देश में निम्न में से क्या देखने को नहीं मिलता है, क्या देखने को नहीं मिलता है, क्या वहां बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है, बिल्कुल नहीं, वहां पे बहुदलीय नहीं होता है, ठीक है, वहां विपक्षी दल अपनी भूमिका, बिल्कुल नहीं, वहां सरकार की आलोचना, यहाँ पे देखिए इनमें से सभी, बिल्कुल, जब दो ठो सही हो गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी, ठीक है, देख रहे हैं इनमें से सभी वाला में ज्यादातर में इनमें से सभी सही हो रहा है ना, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बोलते हैं, बढ़ते हैं ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है, बहुत ये भी लॉजिक लगाने वाला है, क्या वो एक औपचारिक प्रथा पर आधारित होगा, जाति प्रथा पर आधारित होगा, बिल्कुल नहीं, इनमें से सभी बिल्कुल नहीं। क्या जब जाति प्रथा पर आधारित लोकतंत्र कैसे हो सकता है, हमारे देश लोकतंत्र क्या जाति प्रथा पर आधारित है, बिल्कुल नहीं, जब ये गलत हो गया तो इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता, तो किस पर, राजनीतिक समानता पर है ना, राजनीतिक समानता, सभी क्या यहाँ पे समान है, लोकतंत्र में क्या होता है, सभी समान होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान को ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए संविधान में समय समय पर बदलावों को शामिल किया जाता है, इन होने वाले बदलावों को क्या कहा जाता है, आपसे पता है 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जिसके तहत मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, तो यह संविधान संशोधन कहने का क्या मतलब, संविधान को बदला गया, ठीक है, संविधान संशोधन मतलब बदला गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन दिख रहा है, संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे, बोलेंगे महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। आप लोग बताइए कितना उत्तर सही हुआ, ये सब टिक सही टिक किए हैं कि नहीं टिक किए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पर क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है ना, अब यहां पे देखिए लोकतंत्र में चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या दल निम्न में से कौन सा काम नहीं कर सकता, कौन सा काम नहीं कर सकता है, ठीक है, मतदाता को प्रलोभन या घूस या धमकी देना ये नहीं कर सकता, बिल्कुल है ना, जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगना ये भी नहीं कर सकता, ठीक है, जब दो को सही हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या सही होगा, इनमें से सभी, देखिए इनमें से सभी, आप लोगों को क्या बोला गया था, इनमें से सभी क्या होगा, सही होगा, उत्तर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर देखिए जब किसी विधानसभा, ठीक है, जब किसी विधानसभा या लोकसभा के एक क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र देने से सीट खाली होती है और उस पर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं, तो इस होने वाले चुनाव को किस नाम से जाना जाता है, देखिए इस होने वाले चुनाव को ना उपचुनाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस चुनाव से, उपचुनाव। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपचुनाव के नाम से जाना जाता है, जहां पर चुनाव हो चुका है लेकिन फिर दोबारा चुनाव होगा, क्योंकि वहां का सीट खाली हो चुका है किसी कारण, या तो मौत के कारण या तो इस्तीफा देने के कारण। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से भारत की न्यायपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है, यहाँ पर वह कानून के शासन की रक्षा करती, बिल्कुल है ना, वह कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर भी इनमें से सभी दिख रहा है आप लोगों को, तो क्या होगा, इनमें से सभी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। देख रहे ज्यादातर में क्या हो रहा है, इनमें से सभी टिक हो रहा है ना, जैसे कि बताया गया था, क्या आप लोगों ने टिक किया कि नहीं टिक किया, ठीक है। आगे बढ़ते बताइए, निम्न में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, किससे कहा था, तो किससे कहा था पता है, वो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि आपका शोषण होता है तो आपके पास क्या है, संविधान उपचार है, यानी कि आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं और अपना अधिकार वापस ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम ठीक है अवशोषित करने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे माना जाता है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाई हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पढ़ाई हुआ है, लेकिन देखिए कितना भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करता है ना, श्रम अवशोषित, सिंपली कहने का मतलब है कि जहां पर ज्यादा लोग लगे हुए, तो भारत में ज्यादा तो लोग कहां पे लगे हुए, किस काम में लगे हुए, बोलेंगे कृषि कार्य में लगे हुए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा शब्दों को थोड़ा घुमाया गया है ना, क्वेश्चन काफी लंबा पूछ दिया गया है, ठीक है, ऐसा दिया गया है ना। देखिए पालमपुर में
मांझ ठीक है, मंझोले और बड़े किसानों के कितने परिवार निवास करते हैं, ये भी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि वहां पे टोटल कितना 450 लोग हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं जो भूमिहीन लोग हैं 150 लोग हैं। ठीक है, और 80 लोग थे उच्च जाति के लोग, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको 150 से कम ही होगा ना। जो बड़े किसान है, बड़े किसान क्या होगा, 150 से कम होगा। अब यहाँ पे देखिए एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 60। ठीक है, 60 लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का सूचक मानी जाती है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का, देखिए जहां बेरोजगारी रहेगा तो उसको पूंजीवादी मिश्रित या फिर इनमें से सब यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो उसको मंदी के अर्थ बोलेंगे। मंदी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे कि कहाँ अमेरिका में भी मंदी आता है। मंदी का मतलब भी होता है कि भाई वहां पे ना कोई कुछ सामान वगैरह नहीं खरीद रहा है, बेरोजगारी हो गया। ठीक है, बिजनेस वगैरह सब ठप पड़ जाता है, तो वो मंदीग्रस्त उसको अर्थव्यवस्था बोलेंगे एक तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली अदृश्य बेरोजगारी, यानी अदृश्य यानी छिपी हुई बेरोजगारी है ना। यहाँ पे देख रहे हर शब्दों को यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश किया गया, लेकिन सब पढ़ा हुआ है ना। छिपी हुई बेरोजगारी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, किस नाम, आप सभी को बताया गया था। छिपी हुई बेरोजगारी को परछन बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन भारत के विकास की रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो देखिए भारत का जो विकास, भारत जब आजाद हुआ ना, तो भारत है ना सबसे पहले ना खाने पीने की चीजें, और भारत के अंदर गरीबी काफी ज्यादा थी, है ना। इंदिरा गांधी ने नारा भी लगाया था, गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, तो क्या होगा, गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, यानी गरीबी हटाओ एक तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए, मानव संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन विकास पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने वाला राज्य निम्न में से किसे माना जाता है, किसे माना जाता है। तो देखिए मानव संसाधन बोला ना, मानव संसाधन का विकास कैसे होगा, बोलेंगे शिक्षा बढ़ेगा तब होगा। तो बोलेंगे साक्षरता सबसे ज्यादा कहां पर है, बोलेंगे केरल में। मानव का विकास कैसे होगा, जब है ना, जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च या सबसे ज्यादा अच्छा भी कहां माना जाता है, बोले केरल का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख रहे किस तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पे ना। चलिए आपको लोगों को बोला गया था थोड़ा दिमाग को थोड़ा खुला रखना ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि के उत्पादन में वृद्धि की एक नई रणनीति बनाई। जो कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में देखने को मिली, उसका नाम निम्न में से क्या है। या कृषि उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता था ना, लंबा लिख दिया, आप लोग को लग रहा होगा नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। अब कृषि उत्पादन में देखने को मिली तो क्या बोलेंगे कि हरित क्रांति बोलेंगे। हरित क्रांति हुआ था ना, जहां पे कृषि में ढेर सारा उत्पादन देखने को मिला था, हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो ये 40 क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग थोड़ा बताइए कि इसमें से आप लोगों का कितना सही हुआ, कितना सही टिक आप लोगों ने किया है। ठीक है, और जो ट्रिक बताया गया था, बोला गया था दिमाग थोड़ा खुला रखना है, क्वेश्चन घुमा घुमा पूछ सकता है ना, डिफिकल्ट वर्ड डाल सकता है, क्वेश्चन भी रहता है लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन वर्ड डाल सकता है। ठीक है, हाँ उम्मीद उतना नहीं था जितना, मतलब उम्मीद उतना क्या बोलते हैं, एक उम्मीद था कि बहुत ज्यादा मैच हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा मैच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा खासा मैच हुआ। जिन लोगों ने अच्छा खासा समय से कम 1 सप्ताह से क्लास कर रहे होंगे, तो वो है ना इसमें से ज्यादातर उत्तर सही टिक करके आए होंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताइए कि इसमें से कितना सही हुआ, कितना सही टिक कर पाए आप लोग। ठीक है, पास तो हो जाएंगे ना, है ना। अब हम लोग करेंगे 10th में काफी बढ़िया तरीके से तैयारी। ठीक है, तब तक रखिए अपना ख्याल, मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।